अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ खैर वापस से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। सामने यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पास एक मीटर मौजूद है। इसको हम दोस्तों इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने पानी को ठंडा रखना हो, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं वाटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक मकदार तक, जहाँ हम चाहते हैं कि इस मकदार तक पानी ठंडा रहे, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक मैग्नेटो कॉन्टैक्टर चाहिए होगा। इस मैग्नेटो कॉन्टैक्टर की आउटपुट से हम जो भी हम कंप्रेसर चलाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कंप्रेसर से पानी को ठंडा किया जाता है। बाज़ जगहों पर जहाँ पर चिल्लर लगे होते हैं तो हम उसको वाटर चिल्लर भी कहते हैं। उसके अंदर कंप्रेसर ही लगा होता है। वो 3 फेज़ भी हो सकता है और सिंगल फेज़ भी हो सकता है। इसके हम इनपुट से सप्लाई देंगे और आउटपुट से कंप्रेसर को चला लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने इस मीटर के ज़रिए इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ़ करवाना है। ठीक है दोस्तों, और वो कैसे करवाना है, इसके कनेक्शन भी आपको मैं भी करके चेक करवाता हूँ, और बाकायदा आपको मैं प्रैक्टिकल करके चेक करवाता हूँ कि इसके अंदर एक सेंसर मौजूद होता है। जो सेंसर की वायर लगी होती है, यहाँ पर आपको मैं चेक करवाऊँगा सेंसर की वायर कहाँ पर लगी होती हैं, जिसके ज़रिए ये मीटर उसको डिटेक्ट करता है और फिर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करवाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट जो हैं ये इसकी इनपुट सप्लाई के हैं। 6 और 7 नंबर लिखा हुआ ये इसकी इनपुट सप्लाई है, और 4 और 5 नंबर ये सेंसर की वायर है। ये देखें, ये इस टाइप का सेंसर होता है, पिन टाइप का। इसको हम पानी के अंदर रख देते हैं और ये पानी के टेम्परेचर को सेंस करता है, और उसके बाद मीटर को सिग्नल देता है कि टेम्परेचर इस लेवल तक मौजूद है, और फिर मीटर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन या ऑफ करवा देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे देखें आप 1 2 3 ये इसके ओपन और क्लोज पॉइंट है। यहाँ पर हम फेज़ या न्यूट्रल दोनों में से कोई एक वायर को कंट्रोल करेंगे, जो कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करवाएगी। चाहे तो हम फेज़ भी कर सकते हैं यहाँ से कंट्रोल, चाहे तो न्यूट्रल भी कर सकते हैं। अगर हम फेज़ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट दे देंगे तो यहाँ से हम न्यूट्रल कंट्रोल कर लेंगे। अगर न्यूट्रल दे देंगे डायरेक्ट तो यहाँ से हम फेज़ कंट्रोल कर लेंगे। तो इसमें जो 2 नंबर पॉइंट है वो कॉमन है, और 3 नंबर क्लोज पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने 2 और 1 इस्तेमाल करना है, क्योंकि 2 और 1 ओपन पॉइंट है, जो कि नॉर्मली क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसने फेज़ वायर लिए और 2 नंबर पर दी हुई है, और 1 नंबर से निकाल कर लोड के लिए इस्तेमाल किया फेज़ वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल वायर हम डायरेक्ट लगा देंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को, और फेज़ वायर इन पॉइंट्स के जरिए कंट्रोल करेंगे। यानी कि 2 नंबर पर हम फेज़ वायर लगाएंगे, और 1 नंबर से निकाल कर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की दूसरी कॉइल, यानी कि A1 A2 2 कॉइल होती है, एक पर न्यूट्रल लगी और एक पर यहाँ पर फेज़ लगा देंगे। ये जो रिले नज़र आ रही है दोस्तों आपको, अगर आप चाहें तो रिले के जरिए भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, जो फेज़ वायर हम यहाँ से निकालेंगे वो हम रिले को दे देंगे। जैसे रिले ऑन होगी, रिले के ओपन पॉइंट के जरिए हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का फेज़ कंट्रोल कर लेंगे। तो हम इस तरीके से रिले के जरिए भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो रिले के जरिए कंट्रोल कर लें, अगर चाहें तो आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को डायरेक्टली इस मीटर की जो पॉइंट्स हैं उनके जरिए भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये रिले का इस्तेमाल किया जाए, अगर आप चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं इसके अभी कनेक्शन करके चेक करवाता हूँ इसका वर्किंग का तरीकाकार। तो कनेक्शन दोस्तों मैंने इसके यहाँ पर कर ली है। अभी आपको चेक करवाता हूँ कौन सी वायर कहाँ पर लगेगी। ये जो ग्रीन कलर की वायर है ये न्यूट्रल वायर है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और मीटर की दोनों की कॉमन की हुई है यहाँ पर न्यूट्रल वायर। दोनों को ऑन होने के लिए न्यूट्रल चाहिए, तो ये देखें न्यूट्रल और इन दोनों की कॉमन कर दी है। और ये जो रेड कलर की वायर आ रही है ये फेज़ वायर है। तो मीटर को भी यहाँ से मैंने फेज़ वायर दे दिए, और यहीं से कॉमन करके इसके 2 नंबर पर भी लगा दिए। देखें, 2 नंबर पर वायर लगा दिए, और क्योंकि यहाँ से हम फेज़ कंट्रोल करेंगे। और 1 नंबर से निकाल कर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, ये देखें, मेन जो फेज़ वायर आ रही है उसको यहाँ से मीटर से भी दी हुई है, और यहीं से 2 नंबर पर लगा दी, और 1 नंबर से निकाल कर एक वायर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर चलेगी, क्योंकि जैसे ही ये अपना टाइम कंप्लीट करेगा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये ऑन है। देखें अभी, ये देखें अभी ऑन हो गया मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, क्योंकि इसका जैसे इसको हमने ऑन किया, इसमें कुछ सेकंड का टाइम होता है, कुछ सेकंड के बाद ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देता है। अभी देखें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है, क्योंकि देखें यहाँ पर टेम्परेचर जो इसका 19 अभी आपको नज़र आया था, 19 सेट किया हुआ है, जबकि जो अभी आउट का टेम्परेचर है, बाहर करते हुए दर्जा हरारत है, वो 39 है। तो जैसे ही हम इसको अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ, पानी के गिलास में हम इसको रखेंगे। मैं आपको पानी गिलास चेक करवाता हूँ। जैसे इसको हम ठंडे पानी के अंदर रखते हैं, अब ये देखें काले गिलास है, इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये देखिए, ये पानी ठंडा पानी है। जैसे ही सेंसर को मैं पानी के अंदर रखूँगा तो आप देखेंगे इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। मीटर के ऊपर जो अभी डिजिटल नंबर आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिलास रख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन है। सेंसर सिग्नल दे रहा है कि कंप्रेसर को ऑन करवाए, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमने सेट 19 किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको गिलास के अंदर रखा ठंडे पानी के अंदर, तो टेम्परेचर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी सेंसर बताएगा कि पानी का टेम्परेचर क्या है। तो जहाँ जितना भी टेम्परेचर होगा पानी का, तो वहाँ पर जाकर ये मीटर के जो डिजिट हैं ये होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें अभी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर यहाँ पर 19 सेट किया हुआ है, जबकि जो नंबरिंग है वो 19 से नीचे आ गई है। तो जैसे नीचे आई, सेंसर ने सिग्नल दिया कि 19 से टेम्परेचर कम हो चुका है, तो उसने मीटर ने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑफ करवा दिया। और अगर दोस्तों इसी जगह पे हम सेंसर को अगर गिलास से बाहर निकाल देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो भी आपको मैं थोड़ा एंड में जाकर चेक करवाता हूँ अभी। तो अभी अगर हम इसका टेम्परेचर और कम करना चाहते हैं, पानी कम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा ठंडा हो जाए,
तो हम क्या करेंगे 10% कर देंगे इसको। हम चाहते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा पानी को ठंडा करें, तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे, जहाँ पर सी लिखा हुआ है इसके नीचे प्रेस बटन है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो और जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे 2 बटन बने होते हैं यहाँ पर, ये देखिए जैसे इसको प्रेस कर रहा हूँ ये नीचे भी 10 पर आ गया, तो हमने इसको 19 से 10% कर दिया है। तो ये देखिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर फिर ऑन हो गया है, क्योंकि जैसे ही दोस्तों मीटर पर हमने 10 टेम्परेचर सेट किया तो सेंसर ने सिग्नल दिया मीटर को कि टेम्परेचर 10 तक लेके जाना है, तो उसने ऐसे ही मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करवा दिया और इसके आउटपुट से कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा और पानी मज़ीद ठंडा हो जाएगा। अभी हम इसको सेट कर देते हैं, देखें 14 पर सेट करते हैं जैसे ही, तो ये देखिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी 12 पर है। तो सेंसर ने इसको सिग्नल दिया कि टेम्परेचर ऑलरेडी 12 पर है और मेरे ऊपर यानी कि इसने मीटर के ऊपर 14 सेट किया हुआ है, तो इसने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑफ करवा दिया। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से इसकी वर्किंग का तरीकाकार है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा आउटपुट से कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा और जब तक कंप्रेसर चलता रहेगा, जब तक जो मीटर पर हमने टेम्परेचर सेट किया होगा वहाँ तक पानी का टेम्परेचर नहीं आ जाता। जैसे ही वहाँ तक आ जाएगा सेंसर सिग्नल देकर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑफ करवा देगा और इस तरीके से कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैं आपको डायग्राम भी इसके चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ये मीटर की नंबरिंग है 1 2 3 और 4 5 और 6 7, ठीक है। जो 4 और 5 है ये सेंसर की वायर है, जो मैंने आपको भी सेंसर चेक करवाया, यहाँ पर सेंसर की वायर लगेंगी 4 और 5 नंबर पर। 6 और 7 इसकी मीटर को ऑन करवाने के लिए 220 वोल्ट और 1 और ये 2 ये इसकी रिले के पॉइंट है जो कि ओपन और क्लोज है। 2 पर हम फेज वायर देंगे, जो फेज वायर मीटर को ऑन करवाने के लिए हमने दी है वहीं से कॉमन करके 2 पर लगाएंगे और 1 नंबर से निकाल कर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के 2 पर लगा देंगे या A1 पर, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पर और दूसरे पर न्यूट्रल लग जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि न्यूट्रल का मैंने आपको पहले भी बताया, मीटर और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर दोनों की न्यूट्रल कॉमन हो जाएगी। तो फिर से आपको मैं एक दफ़ा रीचेक करवा देता हूँ। ये आप देख लें कनेक्शन 4 और 5 नंबर पर सेंसर की वायर, बाकी जो 6 और 7 नंबर है यहाँ पर 220 वोल्ट और फेज वायर 2 नंबर पर लगाएंगे और 1 नंबर से निकाल कर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पर लगा देंगे। तो अभी दोस्तों आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें जैसे ही हम सेंसर को पानी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि पानी के अंदर का दर्जा हरारत कम है, बिल्कुल पानी ठंडा है, और जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं बाहर का दर्जा हरारत ज़्यादा है, तो ये देखें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखें जैसे हम इसको कुछ देर के लिए बाहर रखते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बाहर का दर्जा हरारत ज़्यादा है और पानी का टेम्परेचर बिल्कुल कम था, पानी ठंडा था, तो इसलिए बिल्कुल ये टेम्परेचर कम शो करवा रहा था। जितना यानी कि पानी का टेम्परेचर था उतना ही शो करवा रहा था। अभी जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, सेंसर ने इसको सिग्नल दे दिया है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अभी मीटर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगा। अभी आप देखेंगे ये देखिए ऑन हो गया मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। तो दोस्तों इस मीटर की मैं एक पहले ही डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें इसकी मैंने तमाम सेटिंग्स करके चेक करवाई हैं कि कौन कौन सी सेटिंग्स इसमें रखी जाती हैं, क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग भी की जाती हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखकर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं।